आपका? शुभम मित्तल, शुभम जी कहाँ से पेपर देने आए हैं? ग्वालियर। अच्छा, कितने स्कोरिंग हुई आपकी आज? 74 74। कौन सी कैटेगरी है? यूआर। अच्छा यूआर। EWS। अच्छा ईडब्ल्यूएस। बाकी आसपास हाईएस्ट कितना देखा आपने लैब में? 70 से ऊपर किसी की थी नहीं सर। अच्छा 70। 70 तो पेपर पूरा क्वेश्चन मिक्सअप आ रहे हैं या फिर सेक्शन वाइज? मिक्सअप। सबसे ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले? बायोलॉजी साइंस से सेक्शन से। रीजनिंग मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे ओवरऑल दोनों के? 30 अप्रॉक्स। 30 अप्रॉक्स। जीके का कितने नंबर का था? और जीके एमपी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन एमपी के भी थे अच्छा, आज। MP 4-5 सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन थे। हाँ हाँ। पेपर ओवरऑल बहुत हाई लेवल का नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी टफ थे। अच्छा अच्छा। जी जी, अवकलन समाकलन भी थे, इंटीग्रेशन वगैरह। अच्छा इंटीग्रेशन आ रहा है, मतलब जो नई एजेंसी ने ग्रुप 4 में हाँ, पूछा था वो यहाँ और पे। एक ए यू करके कुछ आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ए यू लगा रहता है, एक उल्टा यू रहता है वो। अच्छा अच्छा। वो वाले 2 अच्छा क्वेश्चन। यूनियन और इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ 2 उभयनिष्ठ। क्वेश्चन उसके भी थे। अच्छा उसके भी थे। और इसके अलावा बात करें रीजनिंग में किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग सर मैथ बहुत सिंपल थे, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल कुछ ही बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ऐसा तो। और साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स कहाँ से क्वेश्चन? बायोलॉजी सेक्शन मुझे ज्यादा लगा। कुछ क्वेश्चन साइंस का? बाकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत थे कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कांस्टेबल क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन भी 8-10 क्वेश्चन। अजम्पशन वाले क्वेश्चन भी थे 8-10 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में किन टॉपिक से क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एवरेज भरा हुआ था। हाँ, सबसे ज्यादा एवरेज भरा हुआ था। और 1-2 क्वेश्चन प्रॉपर्टी परसेंटेज का था। बाकी सबसे ज्यादा मुझे एवरेज ही लगा उसमें। एवरेज वो भी बहुत सिंपल ही था, ऐसा कुछ था नहीं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री माध्य माध्यिका बहुलक एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, बहुलक माध्य एक भी क्वेश्चन नहीं थे। ट्रिग्नोमेट्री का था और क्या कहते हैं जो रेखा वाला होता है ना, वो क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले 1-2 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में कैलेंडर डाइस से कोई क्वेश्चन था? एक कैलेंडर क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन एक्चुअली कैलेंडर के आए थे। 17 को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार किस 17 तारीख को पड़ेगा, तो वो उसका 5-6 साल बाद आंसर बाकी डायरेक्शन वगैरह। एक क्वेश्चन डायरेक्शन का था, सिलोजिज्म नहीं था। डिस्टेंस डायरेक्शन और 2 पजल की भी थे, सीटिंग अरेंजमेंट वाले सिंपल थे, बाकी कोई नहीं था। डिस्टेंस डायरेक्शन का एक ही क्वेश्चन था बस। अच्छा करंट अफेयर कोई क्वेश्चन था क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था सर। एक नहीं। बाकी इंडिया जीके वर्ल्ड जीके ज्योग्राफी। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जी थे। एमपी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन थे, सिंपल थे। बाकी कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है जीके का, एमपी जीके का? एमपी का एक बुंदनी करके कोई आता, बुंदनी कौन से बुंदनी कैसे कुछ था सर, याद नहीं आ रहा मेरे को। और एक क्वेश्चन था कि जॉर्ज महल किस राष्ट्रीय उद्यान में एमपी में? अच्छा जॉर्ज कैसल। नमस्ते। ऐसी क्वेश्न थे सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, अच्छा लगा। आइए सर आप 2 मिनट आपसे पूछ ले। कैसा पेपर है आपका? बढ़िया। कितनी स्कोरिंग? ओबीसी आपकी कितनी स्कोरिंग हुई? 74। 74। आप बताइए, अच्छे नंबर है, थोड़ा रिव्यू आप बताइए कैसा पेपर लगा आपको? कितनी स्कोरिंग आपने की? मॉडर्न था सर, अच्छा था, मतलब लेवल थोड़ा कह सकते ज्यादा भी नहीं था, कम नहीं था। रीजनिंग में दोनों को मिला के कितने सवाल आए होंगे? रीजनिंग में सर एक्चुअली मैंने देखा था सीटिंग अरेंजमेंट था पहला, और एक वो जो दिशा बताते हैं दक्षिण पूर्व वो था, और एक सर एक क्वेश्चन मैं लिख के लाया था उसमें मुझे समझ में नहीं आया था कि यांगसान उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, मतलब हाइट का था, लंबाई को ऊंचाई का। अच्छा अच्छा जी सर, बाकी तो अच्छा था। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं? करंट अफेयर से सिर्फ 2 पूछे थे। एक वो रैंक का पूछा था, भारत मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, और एक अपना ये पूछ लिया था सर कि अवंतिकाबाई लोधी है वो कहाँ की शासिका थी, डिंडोरी की वर्तमान में है, वो अभी कहाँ की है, प्रदेश का पहला? हाँ, मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था एक्चुअली, एक वो पूछा था। और एक पूछा था कि जो जाज कैसल भवन है वो कहाँ पर है, हाँ, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है वो। और सर एक पूछा था उन्होंने कि जो खाद्य विभाग का था सर, जैसे कि कोई बोतल वगैरह आप बनाते हो तो उस पेयजल का है तो वो किस विभाग के अंतर्गत है, उसमें कुछ कमी या कुछ रहेगा तो खाद्य विभाग के अंतर्गत आता है। और सर एक वो था कि एक कार्क की बोतल है, उसमें यदि आप सिक्का डालते हो तो सिक्का को आप या बोतल को बिना तोड़े किस प्रकार से बाहर निकाल सकते हो, तो उसमें एक कॉर्क को अंदर दबाकर अपन निकाल सकते हैं, या तो बोतल को फुला के निकाल सकते हैं और बोतल को तोड़ कर निकाल सकते हैं, और एक ऑप्शन को ये होता मुझे याद नहीं आ रहा। स्टूडेंट बता दें इंटीग्रेशन भी आया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह? हाँ आया था सर, एक वो भी आया था, जैसे कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन था कि एक बंदर है, उसने एक केला लिया, एक सेब लिया, एक नारियल लिया, इसमें से वो कौन सा खाने के लिए जाता है तो कौन सा फल नहीं खा सकता? नारियल ऑब्वियसली आएगा क्योंकि नारियल को उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको इतनी उस टाइम। हाँ, और सर उसके बाद एक वो आया था रैंकिंग का आया था, जैसे कि ए को अपन 5 मानते हैं, बी को अपन 8 मानते हैं, तो उस हिसाब से उस रैंकिंग का आया था क्वेश्चन। एक आया था सर मैथ्स से आया था, मतलब मैथ्स में तो औसत ही आया, 99% औसत का, औसत आया सर। अच्छा अच्छा, औसत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप